हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और आज हम बात करेंगे अपना जो पेपर 2 है इन्वायरमेंटल साइंस, उसके लिए बात करेंगे। उसमें यूनिट है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, है ना। वहाँ पे अच्छी अच्छी कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। यूजीसी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है, और इस छोटे से कंसेप्ट से अब की बार यूपीएससी आईएएस प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आराम से सुनना है और आप आराम से यूजीसी नेट की तैयारी करें। और सिविल सर्विसेज में भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह के एग्जाम होते हैं या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो ये कंसेप्ट आते रहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम बात करें अपने इस टॉपिक के बारे में, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। ठीक है, इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके SWMG को आपको इंस्टॉल करना है, फिर आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और खुद का पासवर्ड क्रिएट करना है, और कोर्स पे जाके आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कॉम्बो पैक। ठीक है, चलो भाई हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एक तो ये हीट बजट है, यहाँ से भी यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और आपको याद रखनी है। आपसे हीट बजट के बारे में पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट है वो एब्जॉर्ब अर्थ के द्वारा किया जाता है। इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये डाटा है, ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद रखना है। तो अगर हम बात करें टोटल 100% को कैसे कर सकते हैं, तो याद रखना 51% है वो जो सन से एनर्जी आ रही है ना, उसका 51%, यानी कि 51% तो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। तो ये आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि अर्थ के द्वारा कितना परसेंट एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। तो 51% होता है अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। और ये तो हो गया। और 20% क्या होता है, स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स। जो बादल हैं, जो क्लाउड्स हैं, उनके द्वारा 20% उनके द्वारा स्कैटर्ड हो जाता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 51% तो एब्जॉर्ब हो गया अर्थ के द्वारा, ठीक है। 20% हो गया स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, ये ध्यान रखना है। और 19%, 19% क्या है, एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स। ये भी आपसे डाटा पूछा गया है कि कितना परसेंट है वो जो सोलर एनर्जी है, जो सन रेज आ रही है, उसका कितना प्रतिशत एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर और क्लाउड के द्वारा। तो अगर बात करें एटमॉस्फेयर और क्लाउड के द्वारा जो एब्जॉर्ब होता है वो 19% होता है, 19% होता है। और 4% रिफ्लेक्ट हो जाता है सरफेस के द्वारा। 4% जो अर्थ सरफेस है उसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। और 6% है वो स्कैटर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ओनली 6% है वो किससे स्कैटर्ड होता है, एटमॉस्फेयर से। तो ये एक हीट का बजट है टोटल की कैसे कैसे होता है। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 51% अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, 20% स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, 19%, यहाँ थोड़ा याद रखना, ये स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड है क्लाउड्स के द्वारा, जबकि 19% एब्जॉर्ब्ड है बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स, है ना। और 4% है वो रिफ्लेक्ट होता है सरफेस के द्वारा, और 6% है वो स्कैटर्ड होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा। ये आपको एक बजट है, ये संभाल के रखना है, इस बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें फ्रेंड्स, एक बार आपसे यूजीसी ने ये पूछ लिया कि ग्लोबल सोलर रेडिएशन क्या होता है। तो एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको याद रखना है। ये जो ग्लोबल सोलर रेडिएशन होता है, एक सम होता है, किसका सम, यानी कि टोटल, किसका टोटल होता है, द सम ऑफ द डिफ्यूज एंड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड ग्लोबल सोलर रेडिएशन। बिल्कुल डेफिनेशन याद रखनी है। ये किसका टोटल है, ग्लोबल सोलर रेडिएशन जो आ रही है उसका किसका सम है, किसका टोटल है। ये एक तो जो डिफ्यूज हो गई है ना रेडिएशन, और एक जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन होता है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इनका सम कर देते हैं, तो क्या आ जाती है, ग्लोबल सोलर रेडिएशन आ जाती है। याद रखना, द सोलर रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सरफेस विदाउट बीइंग डिफ्यूज्ड, अगर वो बिना डिफ्यूज के हम बात करें, इज कॉल्ड डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन। अगर हम डिफ्यूजन की बात ना करें तो वो क्या होगा, डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन हो गया। लेकिन अगर डिफ्यूज को भी और जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है, इन दोनों को हम जोड़ दें, इनको सम कर दें, तो क्या आ जाएगा, ग्लोबल सोलर रेडिएशन। ये भी आपसे मैच करने के लिए पूछा गया है।
तो याद रखना, तो ये आपको रेड में दिख रहा होगा, द सम ऑफ द डिफ्यूज एंड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड ग्लोबल सोलर रेडिएशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखोगे, चलो बहुत बढ़िया। एक ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। क्या बात कर रहे हैं, वर्टिकल वेरिएशन, जैसे ये तो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना, और ये वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल में जब हम बात करते हैं तो प्रेशर में किस तरह का वेरिएशन आता है, ये हम एक तरह से एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर हम लोअर एटमॉस्फेयर में बात करें तो जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। अगर हाइट के साथ अगर बात करें तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी कम होगी, तो सीधी सी बात है वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा। और जो डिक्रीज अमाउंट होती है लगभग 1 MB होती है फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। अगर हम 10 मीटर ऊपर जाते हैं, एक एलिवेशन पे जाते हैं, तो जो डिक्रीज ऑफ प्रेशर होता है वो लगभग कितना होता है, 1 MB का होता है। और ये जो हमने डाटा की बात की है ये सेम रेट से नहीं होता, ये ऑन एन एवरेज मान लिया है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज इसी तरह से रहेगा, लेकिन हमने मान लिया कि लगभग इतना रहता है, इसीलिए अबाउट 1 MB रखा है फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। अगर हम बात करें ना इस तरह की वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं आप एक चीज और देखना, अगर आप जब भी विंड की बात करते हैं, जैसे विंड की डेफिनेशन हम देते हैं तो क्या कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो सम बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को ज्यादा बात करते हैं, वर्टिकल की बात नहीं करते। हालांकि अगर बात करें जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो बहुत बड़ा होता है हॉरिजॉन्टल से, लेकिन फिर भी इसकी बात नहीं करते। इसके पीछे का कारण क्या है, बेसिकली ये बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस किसके द्वारा हो जाता है, जो अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अपोजिट और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ऊपर। जैसे हमने बात की थी कि विंड प्रेशर की बात हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट लगता है, तो ये बैलेंस हो जाता है, इसलिए हम वर्टिकल की बेसिकली बात नहीं करते, है ना, जनरली ये बैलेंस हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादातर बात करते हैं क्या है कि हॉरिजॉन्टल की। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो इसमें लिखा भी हुआ है नोट डाल के, द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। ये बात ध्यान रखना, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट से, लेकिन दिक्कत या लेकिन बात क्या है, इसका जिक्र ज्यादा क्यों नहीं करते, क्योंकि जनरली बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बैलेंस हो जाता है, लगभग इक्वल होता है और अपोजिट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसके, तो इस वजह से हैंस वी डोंट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड, इसीलिए हम अपवर्ड विंड को ज्यादा महसूस नहीं करते। अभी विंड तो ऐसे ही महसूस करते हैं ना हॉरिजॉन्टल, ऐसे तो कोई महसूस नहीं करता कि ये विंड जा रही है, ऐसे ऐसे नहीं करते ना महसूस, क्योंकि वहां पे अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए वो बैलेंस हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपको असर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे हम बात करें फ्रेंड्स, एक लैंड ब्रिज से भी आपसे क्वेश्चन आता है, और यहाँ से अब की बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस के प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली आपको एक कंसेप्ट तो पता ही होगा, उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया और उसी कंसेप्ट से ये बात बनती है कि जो लैंड होती है, लैंड है जो है वो वाटर से जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, ये तो आपको पता है, बस ये ध्यान रखना है। और यही स्टेटमेंट पूछा जाता है, लैंड है जो भूमि की बात कर रहा हूँ मैं, लैंड है वो पानी से जो वाटर होता है उसकी बजाय जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, यानी कि उसमें जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है अगर कंपेयर करें वाटर से, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए हम बात करते हैं ना कि जो राजस्थान की जो दिन है वो काफ़ी गर्म होते हैं और रातें हैं वो बहुत ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ पे बालू रेत वगैरह है, इसलिए वो जल्दी जितना जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। लेकिन पानी इतना धीरे धीरे गर्म होगा तो धीरे धीरे ही ठंडा होगा, सीधी सी बात है, सीधी सी ये बात है। लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है आपको। तो अगर लैंड ब्रिज की बात करें, ये आपसे मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा भी गया था कि लैंड ब्रिज क्या चीज़ होती है, तो एक डेफिनेशन याद रखनी है या एक स्टेटमेंट याद रखना है। लैंड ब्रिज क्या है, इज द फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम द लैंड टुवार्ड्स द सी, सीधी सी बात है। लैंड ब्रिज का मतलब नाम ही कह रहा है कि जो ये विंड का फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, लैंड से सी की तरफ होगा, यानी कि भूमि से समुद्र की तरफ होगा। तो लैंड ब्रिज इज द फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम द लैंड टुवार्ड्स द सी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये कंडीशन कब होएगी आप बताइए, ये कंडीशन कब आएगी,
कि जो फ्लो ऑफ विंड है वो लैंड से किधर हो, सी की तरफ हो। तो आपको एक बात और पता होगी कि जो फ्लो होता है विंड का वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। अगर हम बात करें फ्लो का, तो फ्लो किससे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, यूं होता है फ्लो, सीधी सी बात है। और हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, बेसिकली हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया वहाँ से तो एयर ऊपर उठ जाएगी और जगह खाली हो जाएगी, तो वहाँ तो लो प्रेशर बन जाएगा। तो बेसिकली हाई प्रेशर का जोन जहाँ पे एक तरह से टेम्परेचर कम है, कूल है, तो वहाँ पे नीचे रहेगा, जो गैसेज हैं या एयर है वो नीचे रहेगी, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, ये लैंड पे हाई प्रेशर क्रिएट करना है, क्योंकि आप सीधा सा बात कर रहे हो कि लैंड ब्रीज किसको बोला है हमने, कि फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू सी। तो सीधी सी बात है, हमें ये भी पता है कि फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, और ये कह रहे हैं लैंड से सी की तरफ जाना ही लैंड ब्रीज है। तो सीधी सी बात यहाँ हो गई कि लैंड पे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पे सी पे लो प्रेशर होगा। तो ये कंडीशन कब होगी, तो ये कंडीशन बेसिकली कब होगी, देखो लैंड ब्रीज कब होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स, जब इसका रिजल्ट क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द नाइट। अब देखो नाइट के समय क्या होगा, जो लैंड होगी वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, इस बात को समझना। ड्यूरिंग नाइट, रात्रि के समय क्या होगा, जो लैंड होगी वो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जैसे ही वहां पे जल्दी ठंडी हुई तो सीधी सी बात है, वहां पे एयर नीचे बैठेगी तो हायर प्रेशर बनेगा, तो हायर प्रेशर बनेगा तो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगी, यानी कि लैंड से सी की तरफ जाएगी, इसी को हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि ये किस टाइम होगा, नाइट के टाइम ज्यादा बनेगी ये चीजें, कंडीशन, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट। और या फिर अर्ली मॉर्निंग की बात कर सकते हैं, या फिर विंटर सीजन की बात करते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होगा, लैंड पे क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, है ना, लैंड पे हाई प्रेशर होगा। और या फिर हम ऑटोमन सीजन की बात करें, पतझड़ की बात करें तब, तो ये आपको ध्यान रखना है लैंड ब्रीज के बारे में। और लैंड ब्रीज को बेसिकली हम ऑफशोर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात समझ में आई ना आपको, बस समझ में आ गया, लेकिन कीवर्ड याद रखना, लैंड ब्रीज का मतलब है फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम द लैंड टुवार्ड्स शी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे हम बात करें, दैट इज सी ब्रीज। इसमें जो लैंड ब्रीज है इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब सी से ही बात हो रही है, तो सी ब्रीज क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द सी। तो अब क्या है, सी से कहाँ आ गया, लैंड की तरफ आ गया, सीधी सी बात है। लैंड ब्रिज में तो लैंड से सी की तरफ, अगर सी ब्रिज की बात करें तो एयर का जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, सी से लैंड की तरफ हो रहा है। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हायर प्रेशर कहाँ पे बना दिया आपने, हायर प्रेशर सी पे बना दिया और लो प्रेशर लैंड पे बना दिया, क्योंकि आपको पता है फ्लो तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। तो अब सी पे कंडीशन हो गई हाई प्रेशर की, और उस सी पे हायर प्रेशर होने की वजह से लैंड पे लो प्रेशर है, तो फ्लो कहाँ होगा, सी से लैंड की तरफ होगा। और ये उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो सीजन है वो भी अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम मानसून की बात करते हैं तो वो कब आता है, मानसून की बात करें तो हम गर्मियों में आता है, जून जुलाई की बात होती है। तो जून जुलाई में क्या होगा, सीधी सी बात है, सूर्य की पोजीशन चेंज हो जाएगी, उस वजह से वो वहां से उधर की तरफ आता है, यानी कि हमें नमी लेके आता है, सी से लैंड की तरफ आता है। इस बात को समझे ना। तो वही बात है, जब विंटर की बात कर रहे थे तो हम लैंड ब्रीज की बात कर रहे थे, है ना। अब आ गया होगा, दिस प्रोसेस टेक प्लेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यूरेशन कब होता है, डे का होता है, डे के टाइम होता है, ये दिन के समय होते ही है ऐसी कंडीशन, रात्रि के समय नहीं होगी, हमने बात की थी ना। हाँ, बोथ द सी एंड द लैंड सरफेस हीटेड अप बाय द सन। आपको पता है दोनों चीजें, सी हो चाहे लैंड हो, दोनों गर्म होती है। द सी हीट्स अप स्लोअर देन द लैंड बिकॉज इट हैज मच हायर हीट कैपेसिटी। ये हमने शुरुआत में ही बात की थी फ्रेंड्स, कि जो सी है, समुद्र है, पानी है, बेसिकली वो स्लोअर हीटअप होता है बजाय लैंड के। ये तो आपको पता है, क्योंकि इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इन प्रेशर द एयर फ्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर ओवर द सी टू द लो प्रेशर ओवर द लैंड। यही बात हमने की है, ये समझ में आ गया होगा। सी ब्रीज इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ब्रीज देन द लैंड ब्रीज। ये नोट भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जो सी ब्रीज है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है किसके बजाय, लैंड ब्रीज। और इसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, और उस कंडीशन में सी ब्रीज होता है, सी की से लैंड की तरफ, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी होती है, हायर हीट कैपेसिटी होती है, इस वजह से जो सी ब्रीज है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ब्रीज होती है देन द लैंड ब्रीज। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार आपसे मैच करने के लिए क्वेश्चन
पूछा जाता है फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो, और एक टर्म है, जैसे इसको गेरे भी बोलते हैं आप, जो इसको बोलें, स्पेलिंग है GYRE, ठीक है ना, और इसका सीधा सा मतलब है ओशियन करंट विद सर्कुलर फ्लो। ये सीधा मैच करना आता है। ये क्या है? GYRE, गेरे, ओशियन करंट विद सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के साथ जो ओशियन करंट होता है उसको बोलते हैं गेरे। गेरे इज सर्कुलर पैटर्न ऑफ ओशियन करंट, सर्कुलर पैटर्न ऑफ ओशियन करंट। गेरे या जायरे भी बोल देते हैं, जो आप बोलो, GYRE, स्पेलिंग ये है, इज ए सर्कुलर ओशियन करंट फॉर्म्ड बाय अर्थ विंड पैटर्न एंड द फोर्स क्रिएटेड बाय रोटेशन ऑफ द प्लेनेट। रोटेशन ऑफ जो प्लेनेट होती है उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दिस इज अ सर्कुलर फ्लो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक नोट भी है, ये क्या कह रहा है? द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। आपको ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि जो ओशियन वाटर होता है, जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? वो कई सारे जो फैक्टर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। कौन कौन से? ग्रेविटी है, विंड है, कोरियोलिस फोर्स है, डेंसिटी है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। किसको? जो ओशियन वाटर होता है ना, उसके मूवमेंट को, और उसी से क्या बनता है? ओशियन करंट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हैं बस, और इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अच्छे से चित्त को शांत करके अपना टारगेट बनाओ और अच्छे से तैयारी करो। और आपका होप करते हैं कि सारों का सिलेक्शन हो जाए इस एग्ज़ाम में। नहीं है और कुछ कमियां रह गई है तो हम जुड़ के साथ में तैयारी कर सकते हैं दिसंबर के लिए, है ना। तो आप जुड़ सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG। आप इसको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करें, उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, उसके बाद आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और आप सेल्फ क्रिएट कर लें अपना कोई भी पासवर्ड। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें और कोर्स में जाके आप पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस दोनों पढ़ते हैं यहाँ पे। पेपर 1 भी कंप्लीट पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 की 10 यूनिट्स। तो अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको आने वाले रिजल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपका सबका सिलेक्शन हो और आप सबका चित्त शांत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।